हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम ही फिफ्थ लेसन के बारे में पढ़ चुके थे, रेंज ऑफ द अर्थ, और आज हम सिक्स्थ लेसन के बारे में पढ़ेंगे, लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ। लेसन का नाम है लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, और इंट्रोडक्शन में क्या है, जैसा कि लेसन का नाम है लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ, अर्थ पर किस तरह की लैंडफॉर्म्स होती हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पर वेरियस लैंडफॉर्म्स पाई जाती हैं, अलग अलग तरह के लैंडफॉर्म्स जो है वो पाई जाती हैं। और इसका रीजन क्या होता है, जो अर्थ का इंटीरियर पार्ट होता है उसके अंदर कुछ प्लेट्स होती हैं जो मूवमेंट करती रहती हैं, और उन्हीं मूवमेंट्स के कारण, उसकी मूवमेंट्स के कारण क्या होता है, जो अर्थ सरफेस होता है उस पर कुछ लैंडफॉर्म बन जाती हैं। और जैसे अर्थ के इंटीरियर पार्ट में मूवमेंट होती है, उसी तरह से जो आउटर पार्ट है या अर्थ सरफेस पर भी क्या होती है, कुछ मूवमेंट होती है, और उससे भी लैंडफॉर्म जो है वो बनती हैं। तो इसमें हमने पढ़ना है कि द प्रोसेस थ्रू विच वेरियस लैंडफॉर्म्स टेक शेप आर ऑफ टू टाइप्स। दो टाइप्स की प्रोसेस चलती है जिसमें कोई भी लैंडफॉर्म जो है वो बन जाती है। तो जो फर्स्ट लिखी है वो लिखिए, द फर्स्ट प्रोसेस इज कॉल्ड इंडोजेनिक और इंटरनल प्रोसेस। जैसा कि मैंने बताया था कि जो अर्थ के इंटीरियर पार्ट में जो प्रोसेस चलती है उसके लिए हम इंडोजेनिक या इंटरनल प्रोसेस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अर्थक्वेक है और वोल्केनोज आर अनप्रेडिक्टेबल। अर्थक्वेक जो होता है उसके बारे में तो प्रेडिक्ट की जा सकती है, पहले से बताया जा सकता है, लेकिन वोल्केनोज जो होता है ये तो अनप्रेडिक्टेबल होता है, इसके बारे में पहले से कुछ भी नहीं बताया जा सकता। एंड टेक प्लेस सडनली, और ये अचानक ही हो जाता है। तो ये होते हैं इंडोजेनिक प्रोसेस, यानी कि ये धरती के अंदर होने वाली एक प्रोसेस होती है। इसके बाद सेकंड जो प्रोसेस है उसको हम एक्सोजेनिक और एक्सटर्नल प्रोसेस भी बोलते हैं। मतलब बाह्य जो मूवमेंट होती है उसको भी, उस प्रोसेस के लिए हम एक्सोजेनिक या एक्सटर्नल प्रोसेस का नाम देते हैं। दैट एक्ट्स रादर स्लोली, और यह जो प्रोसेस है यह धीरे धीरे होती है। उसके बाद है इसके एग्जाम्पल, एक्सोजेनिक जो प्रोसेस होती है इसके जो एग्जाम्पल है विंड्स है, रेन है, आइस है, और दूसरे बड़े बड़े एग्जाम्पल जो लैंडफॉर्म्स क्रिएट करते हैं इसी प्रोसेस के द्वारा, तो उसको हम एक्सोजेनिक प्रोसेस में शामिल करते हैं, यानी कि एक्सटर्नल प्रोसेस में शामिल करते हैं। उसके बाद है द लैंडफॉर्म्स ऑन द अर्थ सरफेस आर क्लासिफाइड इनटू थ्री मेन टाइप्स। तो हम इसको थ्री मेन टाइप्स में डिवाइड करते हैं, और अर्थ सरफेस को क्लासिफाई करने के लिए हम थ्री मेन टाइप्स जो हैं उनको यूज करते हैं। और इसके लिए हम जैसे स्लोप, माउंटेन्स, प्लेट्यूज और प्लेन्स। तो सबसे पहले हम माउंटेन्स के बारे में पढ़ेंगे। जो लैंडफॉर्म्स है उनको हम थ्री टाइप से या थ्री कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, और वो मैंने बता दिया, स्लोप, माउंटेन्स, प्लेट्यूज और प्लेन। इन लैंडफॉर्म में हम इनको डिवाइड करते हैं। इसके बाद है माउंटेन्स। तो माउंटेन्स क्या होता है, दीज आर हाई फीचर्स विद स्टीप स्लोप्स एंड ए पीक। ये वो लैंडफॉर्म्स होती है जो ऊंचाई पर होती है और उन पर स्टीप स्लोप होता है। स्टीप स्लोप का मतलब बिल्कुल एकदम सीधा जो स्लोप बनता है उसको बोलते हैं, और इसकी एक पीक भी होती है। पीक मतलब चोटी, तो इसकी एक चोटी भी होती है। दे आर जनरली फाउंड इन ए लॉन्ग चेन और रेंज। जो माउंटेन्स होते हैं ना वो रेंज में मिलते हैं, रेंज मतलब श्रृंखला में मिलते हैं, और एक लॉन्ग चेन जो है उनकी बन जाती है। देख, और जो माउंटेन्स हैं वो 20% जो हिस्सा है अर्थ का, यानी कि 20% सरफेस ऑफ अर्थ
उसको कवर किए हुए हैं। और सम माउंटेन हैव फ्रोजन रिवर्स ऑफ आइस नॉन एज ग्लेशियर। कुछ माउंटेन ऐसे हैं जिनकी जो रिवर्स हैं वो फ्रोजन फॉर्म में होती हैं। फ्रोजन फॉर्म जैसे आइस के रूप में होती हैं, तो उसको हम ग्लेशियर बोलते हैं। जो रिवर फ्रोजन फॉर्म ऑफ आइस होती हैं उसको ग्लेशियर कहा जाता है। The harassed climate, less oxygen, steep slopes and high velocity of winds result in low density of population। इसका मतलब ये है कि जो पहाड़ी एरिया होता है वहां पर ऑक्सीजन की जो है वो कमी हो जाती है। ऊंचाई पर जाकर के वहां पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और वहां पर स्टीप स्लोप होने की वजह से वहां पर जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो कम होती है। इसके बाद देयर आर 3 इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ माउंटेन्स। माउंटेन्स की 3 मेन टाइप्स होती हैं। सबसे पहले फॉल्ट माउंटेन। फॉल्ट माउंटेन क्या होता है? जो अप फॉल्ट ऑफ एंटीक्लाइन इज द फॉल्ट माउंटेन। अप फॉल्ट ऑफ एंटीक्लाइन इज द फॉल्ट माउंटेन। द डाउन फॉल्ट और सिंक्लाइन, जो डाउन फॉल्ट और सिंक्लाइन इज द वैली। जो डाउन फॉल्ट होता है वो वैली होता है और अप फॉल्ट जो होता है वो फॉल्ट माउंटेन होता है। अब फॉल्ट माउंटेन जो है, अगर इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो हिमालय, जो हिमालय रेंज है, द आल्प्स इन यूरोप, आल्प्स जो यूरोप में है, और अरावली रेंज जो इंडिया में है वो फॉल्ट माउंटेन्स के एग्जाम्पल हैं। अरावली जो है ये दुनिया की जो सबसे पुरानी फॉल्ट माउंटेन्स रेंजेस में से एक है। नेक्स्ट है ब्लॉक माउंटेन्स। ब्लॉक माउंटेन्स आर फॉर्म्ड व्हेन टू प्लेट्स पुशिंग अगेंस्ट ईच अदर cause pressure to build resulting in a fracture। जो ब्लॉक माउंटेन्स होते हैं ये प्लेट्स के पुशिंग, एक दूसरे के विरुद्ध पुशिंग करने से बनते हैं, और इससे प्लेट्स जब आपस में पुश करती हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट जब वो पुश करती हैं, तो क्या होता है, एक ही प्रेशर बिल्ड होता है, प्रेशर बनता है, और इस रिजल्ट से क्या होता है, प्रेशर बनने से क्या होता है, फ्रैक्चर आता है, और इस फ्रैक्चर को फॉल्ट्स के नाम से जाना जाता है। जो प्लेट्स जब आपस में एक दूसरे के खिलाफ पुश करती हैं तो एक फ्रैक्चर आता है, और उस फ्रैक्चर को क्या बोलते हैं, फॉल्ट्स बोलते हैं। और these cracks may break the crust of the earth। और ये क्रैक्स जो होते हैं ये अर्थ की क्रस्ट को ब्लॉक्स में डिवाइड कर देते हैं, ब्लॉक्स में तोड़ देते हैं। when blocks of land slip down or is thrown up, ब्लॉक माउंटेन्स आर फॉर्म्ड। और इन्हीं ब्लॉक से क्या बनता है, ब्लॉक माउंटेन बन जाता है। और वॉसेस इन खान जो है ये ब्लॉक माउंटेन्स का एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है वोल्केनिक माउंटेन। थर्ड पार्ट है ये, यानी कि जो 3 टाइप्स ऑफ माउंटेन हमने पढ़नी है, तो थर्ड टाइप जो है वोल्केनिक माउंटेन्स। फर्स्ट पढ़ी थी हमने फॉल्ट माउंटेन, सेकंड पढ़ी थी ब्लॉक माउंटेन, और थर्ड जो है ये है वोल्केनिक माउंटेन। द कॉन शेप माउंटेन्स, ये जो माउंटेन होते हैं ये कॉन शेप में होते हैं, और वोल्केनोस के द्वारा इनको बनाया जाता है, इसीलिए इनको वोल्केनिक माउंटेन कहा जाता है। माउंट फुजी इन जापान, जो जापान की सबसे हाईएस्ट रेंज है माउंटेन्स की, और माउना किया इन हवाई आर द एग्जाम्पल ऑफ वोल्केनिक माउंटेन। ये वोल्केनिक माउंटेन के एग्जाम्पल हैं। तो हमने 3 टाइप्स ऑफ माउंटेन के बारे में पढ़ा। अब आगे है सिग्निफिकेंस ऑफ माउंटेन। सिग्निफिकेंस ऑफ माउंटेन मतलब इम्पोर्टेंस ऑफ माउंटेन। तो इन इंडिया का हिमालय माउंटेन, जो हिमालय माउंटेन है इंडिया में, वो एक्ट करता है एक बैरियर के रूप में, और एक प्रिवेंट करता है जो आइसी कोल्ड है, आइसी कोल्ड विंड जो है उनको आने से
रोकता है, नॉर्थ साइड से अपने इंडिया में आने से रोकता है। सो दिस डिटरमाइंस आवर क्लाइमेट एंड मेक्स इट टेम्परेचर इन नेचर। और इसी से जो हमारा क्लाइमेट है वो निश्चित होता है और हमारा जो टेम्परेचर है वो निश्चित होता है नेचर में, यानी कि हमारा क्लाइमेट जो है वो बना रहता है, अच्छा बना रहता है। इसी के कारण हिमालय जो है वो एक बैरियर का काम करता है और ये जो आइसी कोल्ड विंड्स हैं उनको अपनी कंट्री में आने से रोकता है। तो हिमालय जो है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। नेक्स्ट है जो माउंटेन सिग्निफिकेंस में शामिल है वो द फॉरेस्ट इन द माउंटेन प्रोवाइडिंग टिम्बर। जो माउंटेन्स के जो फॉरेस्ट होते हैं वो हमें टिम्बर प्रोवाइड करते हैं। टिम्बर जो होते हैं, टिम्बर जिससे हम बिल्डिंग्स बनाते हैं वो लकड़ी उसको टिम्बर्स में काउंट करते हैं। तो एंड वुड प्रोडक्ट्स, और वुड प्रोडक्ट बनाने में भी हमारी हेल्प करते हैं फॉर डेली यूज के लिए। आगे दिया है माउंटेन आर आल्सो सोर्स ऑफ मिनरल्स। माउंटेन जो है वो मिनरल्स का भी सोर्स ही होते हैं। उसके अलावा मोस्ट रिवर्स लाइक द गंगा ओरिजिनेट इन द माउंटेन्स। जो मोस्टली रिवर्स होती हैं वो माउंटेन से ही ओरिजिनेट होती हैं, यानी कि वहीं से वो निकलती हैं। और क्या होता है जो माउंटेन ग्लेशियर्स होते हैं उन्हीं से जो रिवर्स हैं उनमें पानी आता है, और वे जो रिवर्स हैं वो ग्लेशियर से पानी लेकर के क्या करती हैं, पूरा साल उनमें पानी जो है वो फ्लो करता रहता है। और उसके बाद बहुत सारी रिवर जो हैं वो हमें वाटर प्रोवाइड कराती हैं इस अलग अलग पर्पस के लिए, जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन के लिए जो हम बिजली बनाते हैं पानी से, वो उसको बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। और उसको जब जनरेट करते हैं तो हम किससे करते हैं, रिवर्स वाटर से ही करते हैं। उसके बाद मैनी ऑफ दिस रिवर्स प्रोवाइड वाटर फॉर, ये हो गया है। अब आगे इरिगेशन ऑफ एग्रीकल्चरल फील्ड्स। और इसमें क्या होता है, जो हम अपनी एग्रीकल्चरल जो वर्क करते हैं खेतों में, फील्ड्स में, तो वहाँ पानी की जरूरत पड़ती है। तो उस पानी की जरूरत को पूरा किससे किया जाता है, इन्हीं रिवर्स से किया जाता है। और रिवर्स में वाटर जो है वो कहाँ से आता है वो हमने पढ़ लिया है, माउंटेन ग्लेशियर से ही हमारी रिवर्स में पानी आता है। उसके बाद है माउंटेन्स आर सेंटर्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। माउंटेन जो है वो बायोडाइवर्सिटी का सेंटर होते हैं, यानी कि यहाँ पर जैविक विविधता भी पाई जाती है, जहाँ पर अलग अलग तरह के प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं और वो एक साथ रहते दिखाई देते हैं। नेक्स्ट जो सिग्निफिकेंस है वो है माउंटेन्स हैव ब्यूटीफुल स्पॉट that attract tourists and thus provide employment to people and help in livelihood। आपने देखा होगा कि माउंटेन जो एरिया होता है वो टूरिस्ट प्लेस भी माना जाता है। बहुत सारे टूरिस्ट जो हैं वहाँ पर घूमने के लिए जाते हैं, और ये जो टूरिस्ट ये स्पॉट्स होने की वजह से क्या होता है, जो टूरिस्ट हैं वो ज्यादातर वहाँ पर घूमने के लिए जाते हैं और वहाँ पर लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है, यानी कि वहाँ पर रोजगार मिल जाता है लोगों को। और जिन लोगों को वहाँ पर रोजगार मिलता है उनको आजीविका कमाने में हेल्प मिलती है। तो इस तरह से माउंटेन जो है वो उनकी जो सिग्निफिकेंस है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, और वो हमारे जीवन में एक इम्पोर्टेंट रोल जो है वो प्ले करते हैं। तो इस वीडियो में हमने यहाँ तक ही पढ़ना था, वो था माउंटेन्स सिग्निफिकेंस। तो हमने लैंडफॉर्म में माउंटेन्स के बारे में पढ़ लिया, 3 टाइप्स ऑफ माउंटेन्स के बारे में पढ़ा और सिग्निफिकेंस ऑफ माउंटेन्स के बारे में पढ़ा। तो नेक्स्ट जो पार्ट होगा उसमें हम नेक्स्ट लैंडफॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।